इस्लामाबाद में एक कॉल सेंटर चीनी बाशिंदे चला रहे होते हैं। वो कॉल सेंटर यकीनन स्कैम कर रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं। उस कॉल सेंटर पे एफआईए रेड करती है तो कॉल सेंटर के जो मालिक थे, जो चीनी शहरी था, वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन वहां की मैनेजमेंट के 9 चीनी बाशिंदे एफआईए के हाथ लगते हैं और एफआईए उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उस कॉल सेंटर के अंदर तकरीबन 2 से 3 हजार मुलाजिम थे जो काम कर रहे थे। जब एफआईए ने रेड की, कॉल सेंटर को सील किया, मैनेजमेंट को गिरफ्तार किया, तो अब उन मुलाजमीन का पारा यहां से यहां पहुंचा और जाहिर है रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर उनकी जॉब चली गई। उनका कॉल सेंटर जहां पे वो काम कर रहे थे, चाहे वो फ्रॉड था, कुछ भी था, वो एक अलग बहस है, लेकिन उनका जरिए मुआश बंद हुआ तो उन सब के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ी और फिर उन्होंने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। उन तमाम मुलाजमीन ने अपने उस कॉल सेंटर के अंदर जाके, अगर मैं कहूँ कि डकैती करना शुरू कर दी तो गलत नहीं होगा। आप जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि रमजानुल मुबारक के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया। तमाम मुलाजमीन ने कॉल सेंटर के अंदर जो सिस्टम्स पड़े थे, जो कंप्यूटर्स पड़े थे, CPU, प्रिंटर्स, जो हाथ लगा, लाखों नहीं करोड़ों की मालियत का सामान वो तमाम अफराद अपने साथ लेकर चले गए। चाहे वो फ्रॉड था, चाहे वो स्कैम था, कुछ भी था, लेकिन डकैती जैसे काम, सरेआम लूट मार, अपनी उस तमाम बिल्डिंग के अंदर से अपनी मर्जी का साजो सामान उठाना, चोरी करके किसी की इजाज़त के बगैर घर को ले जाना, इस चीज़ की इजाज़त किसने दी थी? और जो मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, जाहिर है उस जगह की मैनेजमेंट चीनी बाशिंदे थे, उस जगह का मालिक चीनी बाशिंदा था। जब वो अपना साजो सामान देखेगा, जब वो अपनी बिल्डिंग का हाल देखेगा, तो वो दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तानियों की क्या तारीफ़ करेगा, मुसलमानों की क्या तारीफ़ करेगा। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें और फिर बताएं कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। माजी में 9 मई का जो वाक़या हुआ, वो तमाम वाक़या, वो तमाम बातें एक तरफ, लेकिन उस वाक़े में भी यही हुआ कि पाकिस्तानियों को जहां पर मौका मिला उन्होंने साजो सामान उठाया, उन्होंने लूट मार की और लेकर चले गए। हमने अपनी आंखों से देखा कि खाने पीने की अशिया से लेके, पहनने के कपड़ों से लेके, परिंदों की खुराक तक जो पाकिस्तानियों के हाथ लगा वो लेकर चले गए। जो चीज़ें ये पाकिस्तानी लेकर गए लूट मार करके, शायद उन चीज़ों के साथ इनका कोई ताल्लुक ही ना हो, उनके किसी तरह से इस्तेमाल में ये चीज़ें ना हो, लेकिन सिर्फ गुस्से में आके उन चीज़ों की लूट मार करना हमारी आदत बन चुकी है। और इस आदत को हम कब तक पालते रहेंगे? हमें इस आदत को बहैसियत कौम खुद से ख़त्म करना होगा कि कुछ भी हो जाए किसी का नुकसान ना हो।